वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत आता है चार अभाव से। मूलभूत अत्यंता भाव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। तो चार अभाव, इसके आधार से हमने ये डिराइव किया गया कि वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है। उसी प्रकार हमारे जो देव हैं वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। वीतरागता शर्त अनिवार्य है। सर्वज्ञता के पहले वीतरागता का नाम लिया क्योंकि वीतरागता पहले होना जरूरी है। सब कुछ जान लें और अंतरंग में वीतरागता प्रकट नहीं हो तो फिर अनंत सुख होगा या अनंत दुख होगा? क्योंकि अंतरंग में तो कषाय है। अब मैंने सब कुछ जान लिया, कोई मेरे बारे में बुरा कह रहा है, कोई मेरे बारे में अच्छा कह रहा है। बाढ़ में, भूकंप में, युद्ध में, कहाँ पे क्या क्या दुराचार हो रहे हैं, सब कुछ मेरे सामने स्पष्ट घटित होने लगेगा, मेरे ज्ञान में झलकने लगेगा और अंतरंग में कषाय पड़ी रहेगी तो मैं अत्यंत खेद खिन्न हो जाऊंगा। इसलिए वीतरागता ज्यादा आवश्यक है। सर्वप्रथम वीतरागी होना जरूरी है, फिर केवल ज्ञान सर्वज्ञता प्रकट होती है। पूर्ण वीतरागता कौन से गुण स्थान में होती है? कई बार बताया मैंने आपको कक्षा में। कब होती है पूर्ण वीतरागता? बोलो तृप्ति, कौन से? पूर्ण वीतरागता होती, हाँ बताओ। नहीं, गलत है आंसर आपका। कोई एक जन बोलो हाथ खड़ा करके। इन अभी सामूहिक रूप से नहीं चाहिए। जो आगे बैठे हो वो तो दिख ही नहीं रहे मुझे। हाँ जी, पीछे पेन बांटने वाले भाई साहब जल्दी बांटो। कौन बताएगा आप लोगों में से पूर्ण वीतरागता कब होती है? एक बताओ। 12वें गुणस्थान में ही पूर्ण वीतरागता होती है। आप बाकी अन्य गुणस्थानों से कंफ्यूज ना हो। क्यों 11वें का नाम नहीं ले सकते? क्योंकि वो उपशम श्रेणी से है, वो नियम से जाने वाला है, वापस गिनने वाला है, इसलिए उसमें पूर्ण वीतरागता होती तो है पर वो उपशम रूप है। जो चीज वापस उदय में आकर के गुणस्थान गिरेगा, इसलिए पूर्ण वीतरागता हम ये नहीं कहेंगे कि 11वें में होती है। क्षय रूप में पूर्ण वीतरागता तो 12वें में होती है। और केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में प्रकट होता है। यानी पूर्ण ज्ञान सर्वज्ञ बनने के पहले वीतरागी होना आवश्यक है। अब हमारे देव सर्वज्ञ हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सर्वज्ञ? जो भूत को जानते हो, वर्तमान को जानते हो, ठीक है, भविष्य तो अभी हुआ नहीं तो क्या जानेंगे वो? ये ऐसे होते हैं क्या सर्वज्ञ? सर्वज्ञ का नाम मतलब क्या? ठीक है, सर्व में क्या क्या आया? तीनों लोक और तीनों काल। थोड़ा सा शांत हो जाओ, आपस में बातचीत मत करो। मित्र और मित्रता और सामाजिकता क्लास के बाद करना, ठीक है? जो तीनों लोक और तीनों कालों को स्पष्ट जाने वो सर्वज्ञ। तो तीनों लोक तीनों काल यानी भविष्य भी आ गया उसमें। अब भविष्य उन्होंने जान लिया। जिसके ज्ञान में स्पष्ट रूप से भविष्य में क्या होना है ये आ गया, मतलब क्या होने वाला है कल, वो उनके ज्ञान में आ गया कि नहीं आ गया? फिर आपके करने से कुछ होगा क्या?
कुछ होने वाला है? आज रात को कौन जीतेगा? ये सर्वज्ञ देव के ज्ञान में अनंत अनंत काल पहले स्पष्ट आ गया कि नहीं आ गया? अब आपके 11 खिलाड़ी क्या करेंगे? उनके करने से कुछ हो रहा है क्या? तो फिर उनके पुरुषार्थ का क्या, हमारे पुरुषार्थ का क्या? जब भविष्य भी निश्चित है और वो सर्वज्ञ देव के ज्ञान में आ गया है, तो वैसा ही होगा जैसा उनके ज्ञान में आ गया है। तो मैं क्या करूंगा? और अगर मैं कुछ बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो फिर सर्वज्ञ देव का ज्ञान गलत हो जाएगा। तो क्या चीज है सही? सर्वज्ञ देव का ज्ञान तो गलत नहीं हो सकता। वो तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, परमात्मा है। तो जब उनका ज्ञान स्पष्ट है, तो आगामी काल में जो जो घटना क्रम होने वाला है वो बिल्कुल सुनिश्चित है। सब जितने भी द्रव्य हैं अपनी अपनी योग्यता से वैसा परिणमन करेंगे। क्या सर्वज्ञ ने दुर्भावना से वैसा कर दिया कि जैसा होना था वैसा उनके ज्ञान में झलका? बताओ, जो नए लड़के हैं, सर्वज्ञ देव ने भविष्य को जैसा उनका मन था, जैसी उनकी मर्जी थी वैसा कर दिया, या जैसा होना था वैसा ही उनके ज्ञान में झलक गया? देखिए, ये क्रमबद्ध पर्याय हमारे शास्त्रों में पग पग पर है। छोटे दादा ऐसा कहते थे कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, कोई भी शास्त्र, कोई भी अनुयोग का आप उसे ऐसा बंद करो और रैंडमली कोई भी पेज ऐसा खोलो और उसे पढ़ो, वहां से क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होगी। यानी हर एक जगह क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन है, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। तो फिर इसमें आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई? स्वयं दोनों दादा, छोटे दादा बड़े दादा, शास्त्री हो गए, न्याय तीर्थ हो गए, और उन्होंने अपनी बात में इस किताब में लिखा है कि क्रमबद्ध पर्याय उनके जीवन में कैसे आई। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको देता हूं कि वे शास्त्री हो गए, न्याय तीर्थ हो गए, प्रवचन भी अच्छा करते थे, जैन दर्शन पठन पाठन का कार्य करते थे और अपना छोटा मोटा व्यापार करते थे। एक दिन किसी कार्यवश बड़े दादा कुछ सामान लेने के लिए दूसरे शहर में गए, बबीना गए। वहां पर जाकर के उन्होंने, जिससे भी वो बात चर्चा हुई, चर्चा में उसने उनसे ये प्रश्न किया कि सर्वज्ञ देव यदि सब कुछ जानते हैं तो फिर वो भविष्य भी जानते हैं, फिर हमारे करने से क्या होगा, हमारे पुरुषार्थ का क्या? अब उनको एकदम से बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चन लगा और बहुत सही क्वेश्चन लगा कि बात तो सही है, सर्वज्ञ तो तीनों काल को जानते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। अगर वो जानते हैं तो वैसे ही होगा, और हम कुछ बदल देंगे तो फिर सर्वज्ञ क्या ज्ञान गलत हो जाएगा। तो कैसे होगा ये? मेरे हाथ में तो कुछ रहा नहीं। उन्होंने अपने शहर आकर के ये बात दादा से कही, छोटे दादा से। छोटे दादा को भी प्रश्न अचंभित कर गया। शाम को प्रवचन में उन्होंने ऐसी चर्चा करी इस बात की कि ऐसा ऐसा प्रश्न है और इस बारे में चर्चा करनी है, पर इसकी गुत्थी सुलझ नहीं रही है। तो कोई एक स्वाध्यायी अम्मा थी, उन्होंने कहा, अरे ये तो कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है। अब कांजी स्वामी का नाम दादा ने सुन रखा था, दोनों दादा ने, परंतु क्रमबद्ध पर्याय के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने आत्म धर्म के 2 अंक ला के दिए, वो उन्होंने उसे पढ़ा और उसमें सब सारी चीजें समझाई थी।
वो समझने के बाद उनका जीवन बदल गया। जो दुनिया भर का बाहर अपने सर पे ले रखा था ना कि मुझे भविष्य बनाना है, मेरे आगामी काल में कैसा होगा, क्या होगा, कैसे जीवन यापन होगा, क्या होगा, वो क्रमबद्ध का रस ऐसा लगा कि दुकान करते हुए भी वो आत्मचर्चा तत्व चर्चा में लगे रहे कि ग्राहक आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, अपने ही तत्व चर्चा में व्यस्त थे, मग्न थे। धीरे धीरे वो सारी चीजें छूट गई। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत ने उनका जीवन बदल दिया। उनके लिए जो दुनिया भर की आकुलता थी भविष्य को लेकर के, उस आकुलता को शांत करने वाली थी क्रमबद्ध पर्याय। इसलिए इस क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत को बहुत महान स्थान प्राप्त है। और छोटे दादा ने कुछ लेख लिखे, फिर उन लेखों को और संशोधित किया और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करी, उसे विस्तार प्रदान किया और एक किताब का रूप उसने यहाँ पर प्राप्त किया। इसमें यहाँ पर एक अनुशीलन का भाग है, एक प्रश्नोत्तर का भाग है और एक है गुरुदेव श्री का इंटरव्यू का भाग है जो एंड में है। देखिए, क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत चारों ही अनुयोगों से सिद्ध है, उसमें उसका उल्लेख पाया जाता है। अब आप कहोगे कि भाई साहब हमने शास्त्री कर ली, 3-4 साल हमें पढ़ते पढ़ते हो गए, आज तक कोई भी शास्त्र में मूल संस्कृत में हमें क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द तो मिला ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय शब्द तो कहीं आता ही नहीं है। ये शब्द से आप ये जो बात कह रहे हो, ये बात कहां शास्त्र में आती है? देखिए, क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत है। जैन दर्शन सिद्धांतवादी दर्शन है। जैन दर्शन व्यक्ति विशेष का दर्शन नहीं है। जैन दर्शन कोई एक नाम विशेष का दर्शन नहीं है। जैन दर्शन में सिद्धांत की मुख्यता है। तो क्रमबद्ध पर्याय में हम जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं उसको आपकी मर्जी हो, आप नाम दे दो सर्वज्ञता, आप नाम दे दो क्रमबद्ध पर्याय, आप नाम दे दो क्रम नियमित पर्याय, आप नाम दे दो कि इज एवरीथिंग डिसाइडेड, इज एवरीथिंग डिटरमाइंड, एवरीथिंग फिक्स्ड, फिक्सोलॉजी, सब कुछ फिक्स्ड है, कुछ भी नाम दे दो, उसको कैसे ही प्रस्तुत कर दो, वो नाम की चर्चा हो सकती है कहीं उपलब्ध हो या नहीं हो, परंतु उस नाम से जो अर्थ कहना चाहते हैं, जो हम बात कहना चाहते हैं, वो बात जैन दर्शन में पग पग पर है, चारों अनुयोगों में हर जगह है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय ये नामकरण भले ही गुरुदेव श्री ने किया हो, परंतु उस बात का जो मर्म है वो बिल्कुल जैन दर्शन का है, दिगंबर रामनाय का है और उसमें कहीं पर भी विरोध नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जगत व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? आप लोगों में से कुछ कह रहे हैं व्यवस्थित है, कुछ कह रहे हैं अव्यवस्थित है। कहां व्यवस्थित है? दुनिया भर की अव्यवस्था है। बताओ, इतने साल हो गए आजादी को, 24 घंटे लाइट आती है? नहीं आती। 15 दिन बारिश हो जाए सब कुछ तहस नहस हो जाता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, नालियां जाम हो जाती हैं, गंदगी फैल जाती है, दीवारें गिर जाती हैं, सड़क टूट जाती है, सड़कों में गड्ढे गड्ढे हो जाती है। कहां व्यवस्थित है? रोजगार के साधन नहीं है, खाने को अच्छा पानी नहीं है, अच्छे खाद्य सामग्री नहीं है। जिन लोगों के पास खाद्य सामग्री बहुत है उनको 100 तरह की बीमारियां हैं, वे खा नहीं सकते, और जिनके पास खाद्य सामग्री है नहीं, स्वस्थ हैं वे परंतु कुछ खाने को नहीं है। ये जगत में व्यवस्थितपना कहां है? सब कुछ तो अव्यवस्थित है। जैन दर्शन ये बात कहता है कि वस्तु स्वरूप का कण कण
प्रत्येक द्रव्य सुव्यवस्थित अपनी योग्यता से चलता है, परंतु हमें देखने पर तो कहीं पे भी व्यवस्था दिखती नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों को नाटक करना हो, भरत का वैराग्य, अब बताओ कैसे करोगे वो नाटक की प्लानिंग? भरत चक्रवर्ती को प्रस्तुत करना होगा तो भरत चक्रवर्ती जैसा लगना भी तो चाहिए। तो भरत चक्रवर्ती का महल आपको बनाना पड़ेगा। क्या हो गया, क्यों हंसी आ रही है? भरत चक्रवर्ती की वो हो गई क्या, कुछ जोक है भरत चक्रवर्ती से रिलेटेड? भरत चक्रवर्ती का महल कैसा होगा? बहुत बड़ा, ग्रैंड होगा, सब कुछ व्यवस्थित होगा, पेंट की पपड़ियां गिर रही होंगी, कहीं पे उन्होंने लाल रंग का ग्रेनाइट लगा दिया, कहीं पे पीले रंग का लगा दिया। कैसा होगा भरत चक्रवर्ती का घर? बहुत विशाल होगा, एक एक चीज प्रॉपर मेजरमेंट से बनाई गई होगी, उसकी कार्विंग होगी, उसमें दुनिया भर की जो जो चीजें सजाने की होंगी वो सब एकदम सुंदर होंगी, कि दाग लगे हुए कैसे भी धूल धक्कड़ वाले कुछ भी पर्दे लटका दो। उसका जो पत्थर होगा वो सुंदर होगा, उसमें जहां पर लीपा पोती होगी वो सुंदर होगी, जहां पर पर्दे लगने होंगे वो सुंदर होंगे, वहां पर साफ सफाई होगी कि धूल धक्कर होगी, पानी फैला हुआ होगा, पेड़ पौधे होंगे वो सुव्यवस्थित अच्छे ढंग से सुंदर लगे, ऐसे लगे हुए होंगे। हर एक चीज व्यवस्थित तरीके से बनाई जाएगी। उसका आर्किटेक्चर जो किया जाएगा वो बहुत विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। एक एक जो सजाने की चीज है वो जो उससे सबसे बेस्ट होगी वो ला करके रखी जाएगी। भरत चक्रवर्ती को भी आप ऐसे ही पात्र चुनोगे जो पात्र उस जैसा लगे, राजा महाराजा जैसा, या कोई 4 फीट का जिसका पेट बाहर आ रहा हो, ऐसा व्यक्ति को बना दोगे भरत चक्रवर्ती, और पैंट शर्ट में खड़ा कर देंगे कि साहब ये आ गए हमारे भरत चक्रवर्ती। कैसे करोगे उसे प्रस्तुत? कि उसका कद काठी हीरो के समान हो, उसके कपड़े भी वैसे रॉयल जैसे हो, मुकुट उकुट हो, कि ऐसी टोपी पहना दोगे, क्रिकेटरों वाली टोपी पहना के खड़ा करके, हमारे मैन ऑफ द मैच, वो चक्रवर्ती जैसा लगे इसलिए उसको उस रूप सुव्यवस्थित करोगे कि नहीं करोगे? बनाओगे ना मॉडल वैसा। अब दूसरी तरफ किसी को उस चक्रवर्ती के राज्य के झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का पात्र करना हो तो स्टेज को कैसा सजाओगे आप? वैसे ही राजमहल जैसा कि देखो इतना बड़ी विशाल झोपड़ी है, वैसे ही मुकुट जैसा, कि अगर हमें किसी गरीब व्यक्ति की झोपड़ी दिखानी है तो मुझे उस प्रकार से उसे सुव्यवस्थित बनाना पड़ेगा, तो वो झोपड़ी लगेगी नहीं, तो वो लगेगी ही नहीं। तो कैसे बनाओगे? कि आप एक टेंट टाइप की चीज खड़ा करोगे, उसके अंदर सब कुछ बिखरा हुआ होगा, वो टेंट कहीं से फटा हुआ होगा, कहीं से गंदा होगा, अंदर जाओगे सारे बर्तन बिखरे हुए हैं, एक कोने में कपड़े फैले हुए हैं, एक कोने में खाने पीने की चीजें फैली हुई हैं, एक कोने में खाट है, उसका एक कोना टूटा हुआ है, उसके बीच में से छेद हो रखे हैं, वो व्यक्ति के कपड़े मैले कुचेले हैं, उसका शरीर है उस पे भी धूल है, गंदगी है, उसकी धोती कहीं से फटी हुई है, उसका कुर्ता कहीं से फटा हुआ है। अगर उसे सुव्यवस्थित रूप से गरीब आदमी का पात्र बनाना है तो हमें उसी तरीके से उसे डिजाइन करना पड़ेगा।
आप नया नवेली धोती लाकर उसे पहनाओगे और फिर उसे फाड़ोगे। क्यों? क्योंकि मुझे उसे गरीब का पात्र में सुव्यवस्थित रूप से दिखाना है। अच्छे खासे बांस के डंडे लाओगे और उसका टेंट बनाओगे तो कहीं से उसे तोड़ोगे कि वो टूटा वो फूटा लगे। बर्तन आप अच्छे खासे लाओगे, उसे घिस घिस करके मैला कर दोगे, क्योंकि हमें उसे गरीबी दिखानी है वहां। तो जहां एक तरफ एक राजा का राजमहल जो कि हमें सुव्यवस्थित लगता है, साफ सुथरा लगता है, दूसरी तरफ वह जो गरीब की झोपड़ी है हमें लग रही है वो अव्यवस्थित है, परंतु क्या वो सच में अव्यवस्थित है या वो अपने हिसाब से सुव्यवस्थित है? अपने हिसाब से सुव्यवस्थित है। उसमें जितने भी पुद्गल के परमाणु हैं, जितनी भी चीजें हैं, वे पूरी तरीके से अपनी अपनी योग्यता अनुसार वैसे ही परिणमन होकर के वैसे सुव्यवस्थित रूप से वहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो बाहर से देखने पर, स्थूल रूप से देखने पर वस्तु स्वरूप हमें बिल्कुल ऊटपटांग लगता है। ये जगत के सारे रीति रिवाज, ये जगत के सारे जितने भी नियम कानून हैं, वे सब हमें ऊटपटांग लगते हैं। हम कहते हैं ना, जगत कैसा है? जिसने सारा जीवन शुद्ध सात्विक जिया, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया। और एक व्यक्ति ने सारे जीवन भर पाप के कार्य करे, सारे उल्टे सीधे कार्य करे, और वो देखो कितना ऐशो आराम में है। सब दुनिया तो सब बिल्कुल ऐसी ही है। अरे भाई, ये स्थूल दृष्टिकोण है। जब वस्तु स्वरूप के नियम, वस्तु स्वरूप को हम सूक्ष्म रूप से चिंतन करते हैं, समझते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो हमें समझ में आता है कि प्रत्येक चीज अपनी जगह पर सुव्यवस्थित है, अपनी योग्यता से है, वैसा ही होना था और वह होगा। बारिश कैसे आती है, मैं आपसे पूछता हूं। बारिश आने की, सर्दी आने की, गर्मी आने की साइकिल कैसे होती है? हर साल उसी समय में बारिश आती है। ऐसा क्यों होता है? कि गर्मियों से भाप बनती है, दुनिया भर की भाप बनकर के वो ऊपर जाती है। जब वो आसमान में जाती है तो एक समय में वो भाप का वजन इतना हो जाता है और एक पॉइंट पे जाकर के वो कूल ऑफ हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो ऑटोमेटिक वो कंडेंस होकर के बारिश आती है। अब ये ऑटोमेटिक साइकिल है ना। फिर बारिश आएगी, फिर वो भूमि को ठंडा करेगी, फिर धीरे धीरे सीजन बदलेगा, ठंडा आएगी, फिर धीरे धीरे सीजन बदलेगा, गर्मी आएगी, फिर पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाकर के ऑटोमेटिक एक लेवल पर जाकर कंडेंस होकर के बारिश आएगी। यानी ये साइकिल ऑटोमेटिक अपने प्रभाव से चल रही है, ऑटोमेटिक अपनी सुव्यवस्थित साइकिल से चल रही है। कोई कर रहा है क्या उसको कि चलो भाई शावर ऑन करो, बारिश में नहलाओ, चलो भाई अब हीटर ऑन करो, गर्मी करो, चलो भाई अब कूलर ऑन करो, एसी ऑन करो, सर्दी करो? ये ऑटोमेटिक साइकिल है। उस साइकिल से वो सुव्यवस्थित परिणमन अपने आप ऑटोमेशन पे चलता है। उसी प्रकार इस जगत का जितना भी परिणमन है, वो परिणमन सुव्यवस्थित अपनी अपनी योग्यता से चलता है। एक जमाना था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। उसके बाद एक जमाना आया जब अंग्रेजों ने राज किया और हमें बिल्कुल खाली कर दिया। आज की डेट में दूसरा देश है जो भगवान का देश माना जाता है, जो सोने की चिड़िया माना जा रहा है, वो आज टॉप पे है। थोड़े समय बाद वो साइकिल फिर आएगी, फिर वो जमीन पे आ जाएंगे, कोई और देश ऊपर हो जाएगा। तो ये साइकिल तो चलती रहेगी। पिछले 2000 साल के इतिहास में अगर आप देखोगे तो एक साम्राज्य आया, चोला साम्राज्य था, बहुत शक्तिशाली था। फिर मगध साम्राज्य था, बहुत शक्तिशाली था। फिर मुगलों का आया, एक जमाने में बहुत शक्तिशाली थे। आज कहां है मुगल? समाप्त हो गया। ब्रिटिशर्स थे,
उन्होंने तो आपके देश पर 150-200 साल राज किया, इतने शक्तिशाली थे, आधे धरती पर उनका राज था। आज क्या हालत है? आज देश खत्म होने पर है। उनकी हालत आप जाकर के देखोगे बहुत खराब है। कैसी विडंबना है, उनके देश का प्रधानमंत्री एक हिंदुस्तानी मूल का बन गया थोड़े समय पहले। तो जो एक लेवल पे थे वो आज धीरे धीरे कर करके डाउन आ गए, और जो कुछ नहीं थे वो धीरे धीरे वापस ऊपर उठ रहे हैं। वो एक समय पे जाकर के एक सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाएंगे, फिर वो जाकर के डाउन आएगा। तो ये सब कैसे हो रहा है? कोई कर रहा है क्या? कोई शक्ति है? ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इस जगत को जब हम सूक्ष्मता से चिंतन करते हैं, वस्तु स्वरूप को शांति से बैठकर चिंतन करते हैं, तो उस वस्तु स्वरूप सुव्यवस्थित है। अपनी अपनी योग्यता से सब परिणमन हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो खून बह रहा है वो अपनी योग्यता से बह रहा है कि नहीं बह रहा? हम क्या कर रहे हैं उसे पंप करने के लिए? हार्ट अपने आप पंप कर रहा है, खून अपने आप बह रहा है। कोई रोग हो जाता है, कोई लकवा मार जाता है, ऑटोमेटिक रुक जाता है। ये सारी चीजें, जितनी भी सारी चीजें हैं इस जगत में, वो सब सारी अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमन करती हैं और अपने अपने सुव्यवस्थित परिणमन से चलती हैं। परिणमन तो करती हैं, परिणमन करने की स्वीकृति तो सबको है, पर उसके साथ एक और बात है जो क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत हमें समझाती है कि वह परिणमन सुव्यवस्थित परिणमन है। सुव्यवस्थित का अर्थ क्या है? कि वह परिणमन किसके बाद कौन, यह परिणमन भी सुव्यवस्थित है। क्रमबद्ध पर्याय शब्द जो है ये गुरुदेव श्री ने दिया, परंतु वैसा ही सिमिलर चर्चा कई जगह पर हमारे ग्रंथों पर आई है। क्रम नियमित पर्याय आई है, तो क्रम नियमित कहिए, क्रमबद्ध कहिए, उन दोनों का ही अर्थ एक सा है। क्रम का अर्थ क्या है? कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, ये क्रमशः होगा। और बद्ध क्या है? नियमित का अर्थ क्या है? कि किसके बाद कौन सा क्रम होगा वह भी बंधा हुआ है, वह भी सुव्यवस्थित निश्चित है। कि एक के बाद दो ही होगा, दो के बाद तीन ही होगा, तीन के बाद चार ही होगा। एक क्रम है, वो नियमित रूप से बंधा हुआ है। अब उस क्रम को भंग कर करके मैं उसे बदल दूं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। ना इंद्र बदल सकता है, ना जिनेंद्र बदल सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया बात है आपकी। आप उसी शब्द से उसे प्रस्तुत करें। क्या होता है, भाषा समय के साथ बदलती है और उस भाषा के हिसाब से जिसका जैसा बैकग्राउंड होता है वो उस हिसाब से उसे प्रस्तुत करता है। जैसे सब्सटेंस कहूं मैं, अब मैं और आप अंग्रेजी बैकग्राउंड के हो, मैं द्रव्य को सब्सटेंस कह रहा हूं, अब मैं द्रव्य को सब्सटेंस रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं, तो वो मेरा समझ में कोई फर्क नहीं है, मैंने शब्द बदल दिया उसको, क्योंकि मुझे वो ज्यादा सूट कर रहा है, इजी लग रहा है। तो प्रचलन तो कैसा कभी भी चल जाता है किसी भी चीज का। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो निपात हो जाते हैं, प्रचलन चल जाता है। अब वो उस समय में सहज में वैसी बात चल गई, तो उस नाम से वो फेमस हो गया, है ना। जैन दर्शन है, अब जैन दर्शन हम आदिनाथ दर्शन क्यों नहीं कह रहे, हम महावीर दर्शन क्यों कह रहे, हम जिनका भक्त सो जैन ये बात क्यों कह रहे? अब जिनके तो कई अर्थ होते हैं। आप आदिनाथ दर्शन कहते तो वो बैठ जाती। हमारे आदिनाथ तीर्थंकरों को तो वेदों में भी माना गया, यजुर्वेद में उसका उल्लेख है ऋषभ देव का,
आप आदि दर्शन कहते तो बिल्कुल संधि बैठ जाती कि हाँ साहब आदिनाथ से प्ररूपित जो दर्शन है, पर हम जैन दर्शन का, अब वो कब हुआ कैसे हुआ, ये तो क्या है कि समय के साथ भाषा बदलती रहती है, उसका प्ररूपण बदलता रहता है। नमो अरिहंताड़म, ये नमो है, हम दिगंबरत्व की निशानी मानते हैं प्राकृत को और नमो को, और जहां नमो हो जाता है वो श्वेतांबर मत का हो जाता है, क्योंकि न जो है वो नमो नहीं है, पर नमः समय सारा बोलने में हमें हर्ज नहीं है, न का ही तो न हुआ है, पर कुछ चीजें सिंबॉलिक हो गई कि नमो में न ही आएगा, वो दिगंबरत्व की निशानी है, वो प्राकृत की निशानी है, उसमें नमो कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो कुछ चीजें क्या होती हैं वो सिंबॉलिक हो जाती हैं, उस अर्थ में निपात हो जाती हैं, पर उसका अर्थ में फर्क तो बदला नहीं ना, इसलिए उनको वैसा सूझी, उन्होंने वैसा प्ररूपित किया। और देखो स्वामी जी, कांजी स्वामी ने बहुत जैन दर्शन, दिगंबर जैन दर्शन का अध्ययन बहुत किया, ठीक है, उनका बैकग्राउंड श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय का था, उनको दिगंबर ग्रंथ मिले, उन्होंने उसका स्वाध्याय किया, फिर उनको लगा कि यार यही श्रेष्ठ मार्ग है, यही मार्ग सही है, तो मैं इसे अपनाऊंगा। अब पर उनकी बचपन से जीवन व्यापन जैसा हुआ वो तो गुजराती समाज के हिसाब से हुआ, जैसा उनका वो था, उनका जो भी बैकग्राउंड था वो श्वेतांबर मत का था, तो कुछ कुछ चीजें उन्होंने इतनी गहराई में गई नहीं, वो तो निरूपण कर रहे हैं। शास्त्रों में इसका जो अर्थ है वो बहुत सारी अलग अलग चीजों से अगर आगे हम पढ़ेंगे उससे निकलता है, तो उन्होंने शब्दों पे शब्द मलेच्छ नहीं बने हो, उन्होंने तो सिद्धांत का प्ररूपण किया। अब बाद में चूंकि हम तो प्रमाण मांग रहे हैं ना, सब आप ये बात कह रहे हो, उसका प्रमाण चाहिए, तो दादा ने प्रमाण निकाले कि हाँ साहब समय सार की टीका में ये प्रमाण, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ये गाथाएं प्रमाण, तत्वार सूत्र में ये प्रमाण, रत्नकर्ण शावकाचार में ये प्रमाण, फिर प्रवचन सार में ये प्रमाण, फिर नियम सार में प्रमाण, अन्य ग्रंथों में सर्वार्थ सिद्धि में, राजवार्तिक में, न्याय अपने समझो आत्ममीमांसा में, इसमें ये प्रमाण जो जैन दर्शन के बेसिस माने जाते हैं, उन ग्रंथों के प्रमाण निकाल निकाल करके वो चीज करी, तो ये बाद में वो सब चीज की ये सिमिलर चीज मिलती है। तो क्रम नियमित कहें, क्रमबद्ध कहें, आप कहो डिटर्मिनिज्म नाम से प्रस्तुत करो उसे, आप सर्वज्ञता के रूप से प्रस्तुत करो, आप उसे कहो कि डिसाइडेड, एक फॉर्मूला, एक सिद्धांत मानोगे डिसाइडेड के नाम से, एवरीथिंग फिक्स्ड के नाम से, जैसा आपको लगे भाषा उसे वैसी नाम आप दे दें। भाषा परिवर्तित होती रहती है, समय के साथ बदलती रहती है। भाषा का इतिहास प्राकृत था, फिर संस्कृत हुई, लोग कहते हैं संस्कृत उच्च लोगों की भाषा थी, प्राकृत लोकल समाज लेवल की भाषा थी, फिर उसका परिवर्तन हुआ, फिर ढूंढारी आई, फिर हिंदी आई, फिर हिंदी में भी इंग्लिश आई, अब हो गई हिंग्लिश, फिर उसके बाद इमोजी आ गई, आप बहुत सारी चीजें कुछ कहते ही नहीं है, व्हाट्सएप पे ठेंगा दिखा देते हो। अब हिंदुस्तानी परंपरा में तो ठेंगा दिखाना है, और पाश्चात्य परंपरा में सहमति दिखाना है। ठेंगा दिखाने की बात कहते हो कि नहीं, तो आप तो ठेंगा ही दिखा रहे हो आजकल हर जगह, हम कुछ भी, हाँ साहब ठेंगा। तो ये डेवलपिंग, भाषा डेवलपिंग साइंस है, उसकी भाषा का इतिहास आप पढ़ोगे ना, कैसे बदली, किस रूप में क्या क्या चीज हुई। अब नो है, नो का अर्थ संस्कृत में भी मना करने में होता है, और इंग्लिश में तो हम नो कहते ही हैं। बहुत सारी चीजें आप जब भाषा करोगे तो शब्द एक से ही पाए जाएंगे, इसलिए सिद्धांत की प्रमुखता है। सिद्धांत में कहीं दोष हो तो बात विरोध करो उसका, सिद्धांत अगर सही है, सिद्धांत में कहीं विरोध नहीं है, तो फिर वो बात हमें स्वीकार होनी चाहिए, क्योंकि वस्तु स्वभावो धम्मो, जैन दर्शन वस्तु के स्वरूप को ही धर्म मानता है।
जैन दर्शन किसी व्यक्ति विशेष की बात की वैल्यू नहीं करता। महावीर महावीर है इसलिए नहीं कि हमें महावीर पसंद है, महावीर को हम पूजते इसलिए क्योंकि वह वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। वो हमारे सर्वज्ञ की सिद्धि में डेफिनेशन में बैठते हैं, वो आप की डेफिनेशन में बैठते हैं, इसलिए वो हमारे लिए अर्हत हैं, है ना। तो सिद्धांतवादी दर्शन है, और सिद्धांतवादी क्रम यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बद यानी नियमित है, यानी किसके बाद कौन, यह भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित है, उसमें हेर फेर अदला बदली नहीं की जा सकती। और पर्याय यानी पर्यायों का क्रम है और वो नियमित है। अब मैं यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय, ये द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? किस कैटेगरी में डालोगे? बताओ भाई। द्रव्य नहीं है। छह द्रव्य में नाम आता है क्या? काल, काल की बात कहां कर रहे हैं हम? तो क्रमबद्ध पर्याय की कर रहे हैं। एकांत नियतवादी हो गए तुम, सिर्फ काल को मान रहे हो। पर्याय है किसकी? तो फिर आप कह रहे हो पर्याय है, पर्याय किसी ना किसी द्रव्य की होगी, किसी ना किसी गुण की होगी। कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की? क्रमबद्ध पर्याय वस्तु स्वरूप है। सभी द्रव्य की, सभी गुणों की पर्याय क्रमबद्ध हैं, वस्तु स्वरूप है। जैसे वस्तु स्वातंत्र क्या है? वस्तु स्वरूप है। सभी सबकी सबकी स्वतंत्रता है ना, जीव की भी है, पुद्गल की भी है। सिर्फ हम स्वतंत्र हैं, पुद्गल पराधीन है। पुद्गल भी अपनी स्वतंत्रता से ही गमन करता है। अगर उसकी योग्यता यहां पर रहने की है तो आप में ताकत नहीं है उसको उठा करके यहां से यहां रख दो। ये यहां से यहां हुआ है तो ये अपनी योग्यता से गमन हुआ है, आपके हाथ का निमित्त पाकर, पर वो गमन हुआ है अपनी योग्यता से, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। योग्यता तो उपादानगत है। तो प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक परमाणु सुनिश्चित व्यवस्थित है, ये वस्तु स्वरूप है। और वो वस्तु स्वरूप में कोई प्रकार से आप छेदन भेदन नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछता हूं, एक बच्चा पैदा होता है, उसे आप जस्ट बॉर्न कहते हो, थोड़ा बड़ा होता है उसे कहते हो इन्फेंट, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे आप कहोगे कि अभी बाल्यावस्था है, फिर वो टीनेज में आता है तो टीनेजर कहते हो, फिर वो टीनेज खत्म करता है तो युथ कहते हो, यौवन, ये अभी युथ हो गया वो, फिर वो 40 साल तक नहीं हो जाता, 45 साल तक नहीं हो जाता तो मिडिल एज कहते हो, अभी मिडिल एज में है। फिर धीरे जब वो 60 साल पार हो जाता है तो वृद्ध कहते हैं उसे। 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है ना, जब कोई काम के नहीं है, तो वो
वृद्धावस्था, और फिर 80 साल के पार वो और ज्यादा वृद्धावस्था। अब ये एक सुव्यवस्थित क्रम है कि नहीं है? बदल देते हैं। पहले हम वृद्धावस्था रखते हैं, फिर मिडिल एज रखते हैं, फिर यौवन रखते हैं, फिर टीन एज रखते हैं, फिर इन्फेंट रखते हैं, फिर वो रखते हैं। या ऐसा भी क्यों रखें? ऐसा करते हैं, पहले तो जस्ट बॉर्न रख लेते हैं, फिर बाल्यावस्था रख लो, फिर अपन यौवन रख लो सीधा। टीन एज की जरूरत क्या है ना? यौवन रख ले, और फिर यौवन ही रहने दें। बुढ़ापे की जरूरत क्या है? बदल सकते हो क्रम को। या ऐसा कर लेते हैं कि पहले यौवन रख लो, या उसके पहले बुढ़ापा रख लेते हैं कि बुढ़ापा पहले निकल जाएगा, पढ़ाई बुढ़ापे में कर लेंगे आराम से बैठ के, फिर यंग हो जाएंगे तो अपन खेलेंगे, कूदेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। हम उस क्रम को बदल सकते हैं क्या? कभी हमारे में विकल्प आता है क्या? पर यह विकल्प तो जरूर आता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूं। जब टीनेज में होते हो, नई नई दाढ़ी मूछें आती तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो मेरे 4 बाल यहां आ गए, 4 बाल यहां आ गए, पर मेरी बीच की नहीं आती, है ना? ऐसे ही सोचते हो। फिर पहली बार शेव करोगे तो एक उसका अलग चार्म है। फिर आप जब धीरे धीरे और बढ़ते हो और आगे बढ़ते हो तो फिर रोज शेव करना पड़े तो लगता है यार ये क्या को आ गए एक बार में, मैं तो ऑपरेशन करा लेता हूं, साफ कर लूं। उससे पूछो जिसके दाढ़ी नहीं आती, उसके गम की क्या चर्चा करो। जिसके बेचारे के दाढ़ी के बाल नहीं आते, वो अपने 4 बाल पूरे उगा के रखता है कि देखो। और हम जिसके आती है, जिसके दाढ़ी आती है, वो ये सोचता है कि काहे को आ जाती है, और फिर वो दाढ़ी रखने का शौक और वो सफेद हो जाए। हम कहते हैं वो सदा ही काला ही रहे। अरे वो क्रम है, एक क्रम है, जहां पर पहले नहीं थी, फिर वो आएगी, फिर वो थोड़े समय तक काले ही आएगी, फिर वो सफेद आएगी। ये क्रम है। आपके सर के बाल इतने अच्छे लगते हैं, धीरे 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 करके उड़ जाते हैं। अब वो क्रम है, आप कितनी कोशिश करो उसे रोकने की, रोक सकते हो आप? नहीं रोक सकते ना। वो सफेद होंगे ही, कितनी ही कोशिश करो। हम उसे रोक देना चाह रहे, समय यहीं रुक जाए, ये आगे ही नहीं बढ़े समय। जब हम फाइनल में थे तो 4 साल तो चलो ठीक है, फाइनल में तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत जल्दी खिसक रहा है समय, रुक जाए यहीं पे, थोड़ा रिवाइंड हो जाए, 2-4 साल और बैक चले जाएं। पहले लगता था शास्त्री कब हो, शास्त्री कब हो, शास्त्री कब हो, और जब होने को आई तो पीछे दौड़ू मैं। तो ये मान्यता की गलती है ना, कि पहले जल्दबाजी कर रहे हो, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, फिर जब होने को है तब लग रहा है कि रुक जाए या पीछे को हो जाए। अरे वस्तु स्वरूप तो क्रम नियमित रूप से आगे बढ़ेगा, उसे हम रोक नहीं सकते, उसे हम पीछा नहीं कर सकते। जैसी स्थिति है वह स्थिति अपने योग्यता अनुसार आएगी ही आएगी। कितनी निराकुल करने वाली बात है कि इस जगत का जो भी परिणमन हो रहा है, वह परिणमन अनंतानंत काल पहले से निश्चित है, अनंत सर्वज्ञों के ज्ञान में आ चुका। आप क्या बदलने की बात करते हो? आज मानो शाम को हार गए, अब तक इतनी बुरी तरीके से हराया है, और आज हार गए, आज आपके उल्टा हो गया, तो दुखी होगे कि नहीं होगे? तो ये यार वापस रिवाइंड करो, ये घटना अनहोनी, आपने कह दिया अनहोनी कब हो ना होसी,
और ये तो हो गई। अरे अनंतानंत सर्व के देव ने जो देखा है वही होगा। हम अकेले हमारे कषाय के लिए हम बदलना चाहते हैं और अनंतानंत सर्व के देवों का ज्ञान बदल दें हम। कोई हमारा भी ज्ञान बदल देगा फिर। तो जब ये अनंतानंत काल से निश्चित है तो सहज स्वीकार करो, ये ऐसे ही होना था। इसलिए इस जगत में जितने भी परिणमन हैं, वो परिणमन चाहे मेरे लिए इष्ट हो या अनिष्ट हो, उसमें अच्छा बुरा मानना यह मेरी इष्ट अनिष्ट मिथ्या कल्पना है। कल्पना है वो। वह परिणमन तो परिणमन के रूप में हो रहा है। अभी धूप हो गई, कल तक 10 दिन पहले तक बारिश हो रही थी, अच्छा मौसम था, सुहाना था। अभी तेज तड़ाके की धूप हो गई। अभी अनुकूल है कि प्रतिकूल है? बताओ। सब समझदार हो गए, अपना सफल हो गया। फिर क्रमबद्ध पढ़ना, ये सब मान्यता अनुसार है। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा है। जहां बाढ़ आ रही है उनके यहां धूप आ गई तो बोले चलो भैया शांति हुई, नहीं तो बरसे ही जा रहा था, बरसे ही जा रहा था, थम ही नहीं रहा था, नदियां बहने लगी। और जहां समझो अच्छा मौसम लग रहा था, उनको लग रहा है यार चली गई। तो वस्तु स्वरूप स्थिति तो स्थिति है, बारिश तो बारिश है, वो ना अच्छी है ना बुरी है। कोई भी चीज इस जगत में अच्छी बुरी नहीं है। मेरे अंतरंग में खोट है, मेरे अंतरंग में रोग है, मेरी मानसिकता में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसे अच्छा बुरा मानता हूं। आप सब भी क्रमबद्ध पर्याय के महान सिद्धांत को समझ करके आगामी अपने 7 दिनों में जो चर्चा होनी है, समग्र रूप से क्रमबद्ध पर्याय के हर एंगल की चर्चा करेंगे। कल अपन सारे प्रमाणों की चर्चा करेंगे जो क्रमबद्ध पर्याय में आए हैं। उसके आगे हम 4 अनुयोगों की करेंगे, 5 समवाय की करेंगे, अकार मृत्यु की करेंगे, अनेकांत में अनेकांत की करेंगे, क्रमबद्ध पर्याय की नियामक 6 शक्तियों की करेंगे। तो ये समग्र रूप से क्रमबद्ध पर्याय की बारे में जो बात कही गई है, गुरुदेव श्री से जो प्रश्न किए गए हैं, 2-4 प्रश्न की चर्चा उसमें अपन पढ़ेंगे कि गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज़ है। तो क्रमबद्ध पर्याय ये जीवन बदलने वाला सिद्धांत है। आप समझ करके अपना कल्याण करें इसी मंगल भावना से। क्या? हाँ, अटेंडेंस के लिए आप लोग इस 8 दिन बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, तो उसके हिसाब से भी आप लोग तैयारी करें, है ना।